दोस्तों, एक वक्त था जब दुबई दूर तक एक रेत का मैदान हुआ करता था। ऐसे में सवाल ये है कि दुबई की वो कौन सी कहानी है जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। आखिर दुबई ने ऐसा क्या किया है कि आज वह दुनिया भर में फेमस हो गया है। वैसे तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि दुबई आज जो कुछ है उसकी वजह है कच्चा तेल, जिसके दम पर दुबई इतना डेवलप हो गया है। खैर, आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब सवाल ये है कि अगर तेल से दुबई अमीर नहीं बना तो फिर वो क्या है जिसकी मदद से आज दुबई इतना लग्जरी डेस्टिनेशन बन गया है। आइए जानते हैं एक रेगिस्तान के दुबई बनने की कहानी को। बात करते हैं इसके शुरुआती दौर की, यानी 1930 से 1960 तक की। 1930 तक दुबई एक छोटा सा तटीय गांव था। आबादी सिर्फ कुछ हजार लोगों की थी। ज़्यादातर लोग मछली पकड़ते थे, समुद्र से मोती निकालते थे, छोटे मोटे व्यापार करते थे। मोती का काम बहुत मुश्किल और खतरनाक था। गोताखोर बिना किसी आधुनिक उपकरण के गहरे समुद्र में चले जाते थे। कई बार जान जाने का खतरा रहता था, फिर भी यही दुबई की मुख्य कमाई थी। फिर मोती का व्यापार हुआ खत्म। 1930 में आई बड़ी समस्या। जापान ने कृत्रिम मोती बनाना शुरू कर दिया। प्राकृतिक मोतियों की कीमत गिर गई। दुबई की अर्थव्यवस्था लगभग टूट गई। गरीबी और बेरोजगारी बढ़ गई। इस दौर में न पक्की सड़कें थी, न बिजली और पानी की सही व्यवस्था भी नहीं थी। घर ज़्यादातर मिट्टी और लकड़ी के बने होते थे और लोग बहुत सादा जिंदगी जीते थे। फिर भी दुबई अपने बंदरगाह की वजह से व्यापार से जुड़ा रहा। ईरान, भारत और अफ्रीका से व्यापार चलता रहा। दुबई की अमीर बनने की कहानी साल 1966 से शुरू हुई। 1966 में दुबई के समुद्र में हुई तेल की खोज। इससे दुबई को पहली बार बड़ी स्थिर और आय मिली। तेल का असर इतना रहा कि सरकार के पास विकास के लिए पैसा आया और इन पैसों से स्कूल, अस्पताल, सड़कें और बंदरगाह बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। दुबई गरीबी से निकलकर विकास के रास्ते पर आ गया। फिर कहानी 1970 से 1990 की। 1970 से 1990 के बीच दुबई को अमीर बनाने में नेताओं की दूरदर्शी सोच ने सबसे बड़ा रोल निभाया। दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम ने समझ लिया था कि तेल हमेशा नहीं चलेगा, इसलिए उन्होंने पहले ही तय कर लिया तेल के पैसों को भविष्य बनाने में लगाना है। नंबर 1, तेल के पैसे सही जगह लगाए। तेल से जो पैसा आया उसे सड़कें, बंदरगाह, हवाई अड्डे, बिजली पानी जैसी जरूरी चीज़ों में लगाया ताकि आगे चलकर बिजनेस आसान हो जाए। नंबर 2, बिजनेस को खुली छूट दी। बाहर के लोगों को काम करने दिया। कंपनियों को आने के लिए आसान नियम बनाए। टैक्स बहुत कम या ना के बराबर रखा। इससे दुनिया भर के बिजनेसमैन दुबई आने लगे। नंबर 3, दुनिया से जुड़ाव बढ़ाया। अगर अमीर बनना है तो दुनिया से जुड़ना जरूरी है, तो बड़े बड़े पोर्ट बनाए गए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट मजबूत किया। दुबई को एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच का केंद्र बनाया। दुबई ग्लोबल हब बन गया। नए नए सेक्टर खड़े किए। तेल के अलावा व्यापार, टूरिज्म, रियल एस्टेट, एविएशन पर फोकस किया। इससे आमदनी के रास्ते खुले। फ्री जोन की शुरुआत की। 1990 में दुबई ने एक बहुत बड़ा और स्मार्ट कदम उठाया। कमर्शियल फ्री जोन बनाए गए। फ्री जोन की खास बातें: विदेशी कंपनियों को 100% मालिकाना हक देना, यानी टैक्स में छूट, आसान नियम और कम कागज कार्रवाई। सबसे मशहूर उदाहरण इसका जबेल अली फ्री जोन। इसका असर इतना रहा कि हजारों विदेशी कंपनियां दुबई आईं, जिससे व्यापार और निवेश तेजी से बढ़ा। दुबई मल्टीनेशनल बिजनेस हब बन गया। शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम का सपना था कि दुबई को पूरी दुनिया का फेमस टूरिस्ट शहर बनाया जाए। इसके लिए बुर्ज खलीफा जैसी ऊंची इमारत बनाई, लग्जरी होटल, बीच रिसोर्ट और थीम पार्क बने। दुबई मॉल जैसे बड़े शॉपिंग मॉल बनाए गए। इससे हर साल करोड़ों टूरिस्ट दुबई आने लगे। टूरिज्म दुबई की बड़ी कमाई बन गया। इससे अर्थव्यवस्था मजबूत बनी और तेल पर निर्भरता बहुत कम हो गई। तो ये थी दुबई की अमीर बनने की कहानी। अगली बार हम किसी और मजेदार जगह के बारे में जानेंगे। तब तक खुश रहें और सीखते रहें।